हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो खास करके इस टाइम पे चल रहा है कि बहुत बुखार हो रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेस ज्यादा बढ़ रहा है। और रेस्पिरेटरी इलनेस ज्यादा बढ़ने से, बुखार होने से एक पैंडेमिक का सिचुएशन भी है, एक कोविड वायरस जो कोरोना वायरस है उसका भी सिचुएशन है। और भी जितने भी हम लोग कॉमन मैन है, आम आदमी है, बुखार को लेके बहुत परेशान होते हैं। बुखार को लेके हम लोग डर जाते हैं। बुखार होने पर हम लोगों को एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, क्या डाइट होना चाहिए। मेरे हिसाब से 90% बुखार वो कोई भी कारण से हो, वो 2 या 3 दिन में घर में रह के घर का जो इजी डाइट है, जो अवेलेबल खाने पीने का चीजें हैं, उनसे ही ठीक हो सकता है। कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं होता है। रिमेनिंग जो 10% बुखार होता है उसमें शायद ही कोई मेडिसिन का जरूरत होता है, या बड़ा कोई ट्रीटमेंट या कोई हॉस्पिटल में एडमिशन का जरूरत होता है। तो जो 90% बुखार हम लोगों का है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि ये घर में आप रह के खुद से ठीक कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां हम लोग गलती कर देते, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो बहुत को देखने के लिए अंत तक जरूर, ये सब जानने के लिए अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बुखार है क्या। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपको ठंडा लग जाए, जैसे हीट एंड कोल्ड में आपने बारिश ने भीग लिया, आपका एसी से बाहर आते जाते रहे, या ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, या किसी भी कारण से आपको कोल्ड का शरीर में प्रवेश हो गया, ठंडा लग गया, या कहीं से भी कोई इन्फेक्शस कोई पेशेंट्स के सामने जाने से भी आपका वायरल या बैक्टीरियल अगर शरीर में एंट्री करता है, वो आपके शरीर में एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है जिसको प्रदाह बोला जाता है, जिसके लिए बॉडी में टेम्परेचर हाई होता है। और जो हम लोगों का टेम्परेचर जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर उठ जाता है, 101, 102, ऐसा जो बुखार होता है, ये हाई टेम्परेचर में बॉडी में जितने भी इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स बोल के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। और इससे क्या होता है, बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ज्यादा बढ़ता है। तो बुखार जो होता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, एक सिम्टम्स होता है, ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं होता है। अगर ये एक्यूट वायरल या बैक्टीरियल सडन कहीं से आके आपके बॉडी में बुखार क्रिएट करता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सिग्नल है, अभी मुझको रेस्ट लेना है। उस टाइम में सबसे फास्ट नंबर 1 पॉइंट जो हम लोग गलती कर देते हैं, कोई भी एक टैबलेट या कोई भी मेडिसिन लेके काम में निकल जाते हैं, हर रोज का हम लोगों का जो काम है वो करने लगते हैं। ये कभी भी मत कीजिएगा। उस टाइम में आपको एब्सोल्यूट रेस्ट का, घर में आप बैठे रहिए, बेड रेस्ट लीजिए, सोफे में बैठे रहिए, कुछ अच्छा चीज देखिए, कोई अच्छा चीज पढ़िए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। रेस्ट से क्या होता है, अगर आप मेंटली एंड फिजिकली रेस्ट ले लेते हैं उस टाइम में, तो आपका जो इन्फ्लेमेशन है 2-3 दिन में खुद से ही कमने लगता है। हम लोग वहां पे क्या गलती कर देते, एक टैबलेट या कोई भी एक पैरासीटामोल या कुछ भी ऐसा लेके काम में निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है वो तो कम हो जाता है, बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन हम लोगों का जो इंटरनल जो इन्फेक्शन है जो वो बढ़ते ही रहता है। 3-4 दिन के बाद हम लोग एक सीवियर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हम लोगों का हो जाता है, या लंग्स में हो या कहीं पे भी शरीर के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट में हो, हम लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये करना है कि आपको एब्सोल्यूट मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट के लिए खुद को घर में आपको रखना है, आइसोलेट थोड़ा करना है, और किसी से उतना बातचीत, कोई भी मेंटल आपका इरिटेशन हो, मेंटल बिजीनेस बढ़े, ऐसा कोई काम आपको करना नहीं है। बुखार के साथ आपको सर्दी, खांसी, बदन दर्द, ये 3-4 कॉम्प्लेन, गले में दर्द, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, ये सब हो सकता है। बहुत टाइप के बुखार है, ये तो देखेंगे 2 या 3 दिन में। अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद टेस्ट या डायग्नोस्टिक जितने भी प्रोसीड्योर्स है करके देखा जाएगा कि आपका किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, कोरोना हुआ है, या फलाना फलाना जो भी, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो ये सब देखने का हम लोगों का, जो मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग डॉक्टर है, उन लोगों का एक टाइम आता है
2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद टेस्ट करके देखा जाता है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड 2 से लेकर 3 दिन तक हम लोगों को जो करना है, नंबर 1 पॉइंट है आपको रेस्ट लेना है। सेकेंड पॉइंट जहां पे हम लोग गलती कर देते हैं, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन प्लीज डॉक्टर के एडवाइस से ही लीजिएगा। खुद कोई मेडिसिन नहीं ले लीजिएगा कि कोल्ड का टैबलेट ले लिया, बुखार का टैबलेट ले लिया, दूसरा कोई टैबलेट वगैरह ले लिया, दूसरा कोई चूरन वगैरह ले लिया। आप घर का हाउस होल्ड जो मेडिसिन है, अगर आप दूध में हल्दी मिला के पीना चाहते हैं, जिसको हम लोग अभी गोल्ड सिरप बोलते हैं, गोल्ड, तो वो ले सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा और भी जो भी घर में हाउस होल्ड मेडिसिन है वो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एक पॉइंट जहां पे कहीं कहीं देखा जाता है कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं 2 या 3 दिन 4 दिन तक आप घर में बैठे हैं लेकिन काम में बिजी हैं, या किसी को बताया नहीं, बुखार थोड़ा कम हो गया, रात में थोड़ा सा चिलीनेस या ठंडा लग के बुखार आया, ऐसे करते करते आप अवॉइड कर रहे हैं और सेल्फ मेडिकेशंस वगैरह कर रहे हैं किसी को डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना, तो 3 या 4 दिन में आपका कंडीशन सीरियस हो सकता है। इसीलिए अगर संभव हो तो 2 दिन या 3 दिन में अगर बुखार टोटली आपको छूट ना जाए तो आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना ही लेना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइट। हाँ दोस्तों, डाइट एक ऐसा चीज है जिससे लगभग 100 में से 90% एक्यूट जो बुखार होते हैं इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं घर में। पहले तो आपको समझ लेना है, जब भी बुखार आपको आ गया अगले 3 दिन तक आपको कुछ भी स्पाइसी खाना, कुछ भी एकदम फ्राइड डीप फ्राई में तेल में तौला हुआ खाना आपको नहीं खाना है। आपको एकदम ब्लैंड डाइट लेना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद आपको लेना है बहुत सारा विटामिन सी वाला जो फ्रूट्स होता है, जैसे आप मैंगो ले सकते हैं, आप मौसम्बी ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, जो आंवला होता है ले सकते हैं, अमरूद जो होता है जिसको गुआवा बोला जाता है, ये सब ले सकते हैं। जितना विटामिन सी आप लीजिएगा उतना आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग होगा और रैपिडली आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग होते होते अगले 2-3 दिन में आपका बुखार ठीक होने का खुद से चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद आप ले सकते हैं जो हम लोगों का कोकोनट वाटर है, जो डाब का या नारियल का पानी है, ये एकदम नेचुरल सैलाइन वाटर है। इसमें एकदम बैलेंस मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। जो भी एजेड पर्सन है जिसका शुगर का, प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का या दूसरा कोई बड़ा बीमारी का मेडिसिन वगैरह चलता है, इंजेक्शन वगैरह चलता है, अगर उसको बुखार होता है तो उसको सोडियम पोटेशियम कम हो जाने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आप दिन में 2 या 3 नारियल पानी आप लेते हैं तो उससे आपका बुखार में ये मिनरल्स डेफिशिएंसी, सोडियम पोटेशियम कम या ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और अगर आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर में भी आप ये जो पानी है ये आपका फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर के पेशेंट्स जितने हैं, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के, सब कोई पेशेंट कोई भी बीमारी का हो, ये कोकोनट वाटर सबके लिए काम करता है, सब कोई ले सकता है, ये एकदम सेफ है। इसके बाद दोस्तों आता है पानी या ओआरएस। जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या कम है, जिनको डायरिया का शिकायत है, बुखार के साथ 3 या 4 बार आपका लूज स्टूल हो गया है, वो ओआरएस ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, दिन में 2 बार मिनिमम आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ओआरएस का डोज फिक्स्ड होगा। इसके लिए कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ आप सलाह लेंगे। अगर आपका पेशेंट बच्चा है तो उसको अगर बुखार लग गया, कोल्ड एंड फ्लू लग गया, वायरल इन्फेक्शन का लाइक सिम्टम्स है, तो आप उसको भी नारियल पानी दे सकते हैं, एकदम ब्लेंड डाइट दे सकते हैं। जितने भी हो सके ठंडे एसी से, थोड़ा कूलर से आपको दूर रखना है। अगर शरीर में आपका पसीना आता है बुखार उतरने के बाद, तब आपको एक ड्राई टॉवल या गमछा से उसको स्पॉन्ज कर देना है। नहाना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मेरा तो बुखार है, सर्दी खांसी है, मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं। अगर आपका बहुत ज्यादा बुखार नहाने के टाइम में नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, तो स्किन टेम्परेचर को आप पानी में डालिएगा 1 उंगली। अगर उसका टेम्परेचर आपको सहन होता है तो उससे आप थोड़ा बहुत नहा भी सकते हैं। नहाने से बुखार का पेशेंट का फायदा होता है, कभी वो बुखार का पेशेंट का कोई भी लॉस नहीं होता है।
जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये सब पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या कर देते हैं, बुखार आया या सर्दी खांसी लगा तो बहुत सारा मेडिसिन वगैरह ले लिया, सर दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन ले लिया, पेट खराब होता है तो उससे अलग से मेडिसिन लिया। डरिए मत, बुखार इससे किसी को मार नहीं देता है। अगर 2 या 3 दिन में 48 से लेके 72 आवर्स में अगर आपका बुखार ठीक नहीं हुआ, अगर आपको पहले से अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाइए, तब मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, हम लोगों के देश में क्या पूरा पृथ्वी में, वर्ल्ड में सेल्फ मेडिकेशन के कारण बुखार में बहुत सारे पेशेंट 3 या 4 दिन या 5 दिन में इतना खराब कंडीशंस लेके हॉस्पिटल्स में आते हैं, हम लोगों के पास आते। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम में, क्योंकि पेशेंट्स खुद से इतना हेवी डोज का पैरासीटामोल ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खुद सेल्फ मेडिकेशन करके ले लेते हैं, बहुत सारा पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, बहुत सारा एलर्जी का टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों का जो इम्यूनिटी है इतना डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, इतना कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तब जाके क्या होता है, तब जाके आपका सेकेंडरी बॉडी में नॉर्मल सिचुएशन में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, जब आपका बुखार हुआ वो सब एक्टिव हो गया। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी को आपने नेचुरल तरीके से 2-3 दिन में बिल्डअप कर लिया, तो आपका बॉडी में सेकेंडरी इंफेक्शन, जो नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में है, वो इंफेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे केमिकल दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह ले चुके हैं और उसके बाद जाके आप एक चेस्ट पेन ले, चेस्ट में इंफेक्शन, निमोनिया, या ब्रेन में भी कभी कभी मेनिंजाइटिस हो सकता है, या आपका किडनी में कोई नेफ्राइटिस, या दूसरा गले में सीवियर टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, या ईआर इंफेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, कान में दर्द, ये सब लेके सेकेंडरी बुखार तो था पहले 3-4 दिन पहले एक नॉर्मल चीज, अभी आप 5 दिन बाद बुखार तो कम है, थोड़ा बहुत है, लेकिन सेकेंडरी आपका इन्फेक्शन होकर बॉडी का किसी भी वाइटल पार्ट में आपका इन्फेक्शन हो चुका है। इस स्टेज में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और पहले से बहुत सारा मेडिसिन वगैरह ले चुके हैं, तो कोई भी स्ट्रीम का डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसको आपको ट्रीट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। वही पेशेंट्स जाके खराब होते थे। अगर आपका पेशेंट, जो आप जिसके लिए एक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुद पेशेंट है या आपका नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेंबर्स कोई भी पेशेंट है, अगर आपका पेशेंट का एज थोड़ा ज्यादा है, मोर देन 50, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई मेडिसिन, कैंसर, रिमाटोइड आर्थराइटिस या ऐसा कोई मेडिसिन, स्टेरॉइड्स वगैरह लेता है, अगर उसको ब्लड शुगर है, इंसुलिन या हेवी डोज का ब्लड शुगर का मेडिसिन लेता है, हार्ट का कोई बीमारी है, इकोस्प्रिन वगैरह खाता है, ये सब सिचुएशन में तो एकदम ही आप सेल्फ मेडिकेशन, इवन पैरासीटामोल भी मत लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। जो डाइट मैंने बताया है यहाँ पे, वो डाइट आप जरूर लीजिए, इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। और अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ मत भूलिएगा। दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।